पोक्रोवस्क में पुतिन को हर हाल में जीत चाहिए। पुतिन ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। 15 नवंबर तक रूसी सेना को पोक्रोवस्क को कब्जे में लेना होगा। इस बीच यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है। कमांडर्स ने जेलेंस्की को बताया कि सरेंडर नहीं किया तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन ट्रंप की वजह से जेलेंस्की अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला रहे। ट्रंप नहीं चाहते कि पोक्रोवस्क जीतकर डॉनबास पर कब्जे वाला दावा मजबूत हो। ट्रंप ने क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत करवाई है ताकि रूस दबाव में आकर पोक्रोवस्क से पीछे हटे। बारूद की महक और काले धुएं से ढका आसमान। यूक्रेन का पोक्रोवस्क इलाका वीरान नजर आता है। पोक्रोवस्क में कुछ बचा है तो वो है यूक्रेन के हताश सैनिक जो सरेंडर मोड में है। लेकिन जंग का ये इलाका अमेरिका के वॉर प्लान में अभी सबसे टॉप पर। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि पोक्रोवस्क में जंग जारी रहे। क्रीमिया पर हमले से रूस पर दबाव बनाया जाए। पोक्रोवस्क में डटकर मुकाबला और क्रीमिया पर हमला होता रहे। ट्रंप की रणनीति के मुताबिक जेलेंस्की ने अपनी सेना को क्रीमिया पर हमले करने का आदेश दे दिया है। यूक्रेन ने रात में हुए हमलों का वीडियो जारी किया है और दावा है कि क्रीमिया में तेल डिपो और तेल ले जाने वाले टैंकर्स को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिम्फेरोपोल के करीब ड्रोन से एक तेल डिपो को टारगेट किया गया। तेल ले जा रही एक ट्रेन को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क पर कब्जा करके रूस संपूर्ण डोनबास पर कब्जे के दावे को मजबूत करना चाहता है। रूसी फौज पोक्रोवस्क के बाद मिर्नोहराद की तरफ बढ़ रही। पोक्रोवस्क में पूर्वी इलाके से हमले में रूस नाकाम रहा है। बार बार नाकामी के बाद रूसी सेना ने अपनी रणनीति बदली। अमेरिका नहीं चाहता कि पोक्रोवस्क में रूस अपनी जीत का ऐलान कर सके, इसीलिए अब यूक्रेनी सैनिकों को ना चाहते हुए भी इस इलाके में बने रहना होगा। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुतिन की शर्त है कि समझौते के लिए यूक्रेन को डोनबास खाली करना होगा। पोक्रोवस्क में जीत से पुतिन का यह दावा और मजबूत हो सकता है। ट्रंप पोक्रोवस्क को जीता हुआ क्षेत्र बनाने की जगह युद्ध का एक सेंटर रखना चाहते हैं। रूस सचेत है। क्रीमिया पर हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कोशिश है कि डोनेत्स्क के मोर्चे पर जितना नुकसान हो रहा है उससे अधिक रूस के क्रीमिया में पहुंचाया जाए। लेकिन अमेरिका के क्रीमिया प्लान से रूस और अमेरिका में अदावत और बढ़ गई है। पोक्रोवस्क और क्रीमिया भी अमेरिका रूस में युद्ध करा सकता है। दोनों देश इस वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के फैसले एक बड़े युद्ध की तरफ संकेत दे रहे हैं। क्रीमिया में भारी तबाही न सिर्फ यूक्रेन के अंत की वजह बन सकता है, बल्कि ये अमेरिका और रूस में सीधी जंग भी करा सकता है, क्योंकि ट्रंप अब बातचीत की जगह एक अलग रुख कायम कर चुके हैं। ट्रंप के आदेश पर आईसीबीएम मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया था, जिसके बाद पुतिन ने भी रूस में न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी का आदेश दे दिया है। ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका ने कभी दुनिया को भड़काने या उकसाने वाले फैसले नहीं लिए, लेकिन पुतिन का शक्ति प्रदर्शन और यूक्रेन युद्ध एक बड़ा सबक जरूर है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं।
अमेरिकी सेना 2 से 3 साल के भीतर कम से कम 10 लाख ड्रोन खरीदने जा रही है। उसके बाद भी अमेरिका लाखों ड्रोन की खरीद करता रहेगा। अमेरिका आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों का और टेस्ट करने वाला है। रूस भी बुरेवेशनिक मिसाइल से अपनी ताकत दिखा चुका है और भविष्य में कई और टेस्ट की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका रूस की यही प्रतिस्पर्धा न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकती है। अमेरिका के पास इस समय 1770 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि रूस के पास लगभग 1718 और चीन के पास 400 से 500 के बीच ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ट्रंप ने इन आंकड़ों को आधार बनाकर ही अपने परमाणु प्रणालियों के परीक्षण को जरूरी ठहराया है। न्यूक्लियर पावर में अब रूस अपने लिए गठबंधन भी तैयार कर चुका है। चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है, जबकि ईरान लगातार अपने मिशन पर काम कर रहा है। यूरोप अब तक यूक्रेन की मदद कर रहा था। ट्रंप ने युद्ध से दूरी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन अब अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस और अमेरिका दोनों को यह पता है कि अब सामना जंग के मैदान में हो सकता है, इसलिए दोनों ही तरफ से सैन्य और कूटनीतिक चक्रव्यूह मजबूत किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पहले युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन को पूरा मौका देने की कोशिश की और इसीलिए वे अलास्का में बोलने की जगह सिर्फ सुनने की रणनीति पर अमल करते दिखे। लेकिन अब ट्रंप परमाणु ताकत से दबाव बना रहे हैं ताकि रूस युद्ध रोकने पर सहमत हो सके।